हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। कल हमने शेषफल प्रमेय में कुछ बेसिक जाना था। आज हम थोड़ा सा लेवल ऊपर लेकर चलते हैं। तो आइए समझिए। मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 8/7, यदि 8 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? यदि 8 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है? 8 एक एक्स्ट्रा है तो शेषफल कितना आ रहा है? आपका शेषफल आ रहा है 1। लेकिन यदि क्वेश्चन इस तरीके से आए कि 8 की पावर हो जाए 20 और बटे 7 और आपसे पूछा जाए कि इसमें शेषफल क्या होगा, आपसे यदि पूछा गया कि इसमें शेषफल क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, आप ये जो 20 है इसको भी इग्नोर करो। आपके माइंड में ये ध्यान रखना आपको कि इस 20 से आपका अभी लेना देना कुछ नहीं है। आपको मतलब अभी 8 से है। यदि 8 को 7 से भाग करोगे तो कितना बचा? 1। अब ध्यान रखना, जब 1 बचा, अब इस पावर को ले आना। पावर कितना है? 20 बटे कितना चल रहा है? 7। 1 की पावर 20 करो या 1 की पावर 1000 करो तो आपका कितना आता है? 1। नीचे कितना चल रहा है? 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया आपका 1। शेषफल आ गया आपका 1। आगे समझने की कोशिश करते हैं। 35/34, लेकिन 35 की पावर है 1001। 35 की पावर 1001 है और बटे में है 34 में शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना है आपको। अभी 1001 से कोई मतलब नहीं है आपका। ये 35 है, नीचे 34 है। यदि 35 को 34 से भाग करेंगे तो कितना बच रहा है? 1। अब पावर को ले आओगे, पावर को बाद में लेके आना है। पावर में 1001 है और बटे कितना चल रहा है? 34। 1 की पावर 1001 करोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा? 1। नीचे कितना है? 34 है। बोलो शेषफल कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? शेषफल आपका आ गया इससे भी 1। अब आपको कॉन्सेप्ट और समझना है। पहले ऊपर पड़ा था, ऊपर 8 है नीचे 7 है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर 7 आए और नीचे 8 आए। यहां पर ऊपर 7 है नीचे 8 है, क्या आप 7 को 8 से भाग दे सकते हैं? तो शेषफल आपका कितना आ रहा है? यहां पर 7 आ रहा है। 7 को 8 से भाग नहीं दे सकते। लेकिन यदि यदि ये 7 8 होता तो पूरा भाग चला जाता या नहीं? यदि ये 7 8 होता प्यारे बच्चों तो पूरा भाग चला जाता। तो 8 करने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा? तो 8 करने के लिए इसको देना पड़ेगा -1। जब देना पड़ता है, जब कमी होती है तो माइनस का चिन्ह आता है, तो -1 और नीचे कितना आया? 8। लेकिन कभी भी आंसर में माइनस का शेषफल नहीं आता है। यदि ऐसी कंडीशन बन जाती है तो आप क्या करते हैं? इसका और ये शेषफल आया माइनस का, इसका अंतर ले लेते हैं। तो यहां पर भी शेषफल कितना आ रहा है आपका? 7 आ रहा है। लास्ट लेक्चर में मैं ये आपको समझा चुका हूं। आगे समझना। क्वेश्चन पे आते हैं हम। एग्जाम्पल ले रहा हूं। यदि ये आ जाए 14/15, लेकिन 14 की पावर दे रखा है 170। 14 की पावर 170 है और डिवाइड में है 15 और मैं आपसे पूछा है शेषफल क्या होगा। में शेषफल क्या होगा तो समझना, इधर ये ऊपर 14 है नीचे 15 है, पावर में 170 है। 170 जो पावर में है उससे आपका अभी कोई लेना देना नहीं है। समझना इधर, यदि ये 15 होता तो पूरा भाग चला जाता या नहीं? तो इसको 15 करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? -1। -1 ऊपर आया, ऊपर पावर में 170 आ गया, नीचे 15 है। यदि -1 की पावर सम संख्या हो, यदि -1 की पावर सम संख्या हो तो आपका क्या आएगा?
प्लस आएगा। और यदि -1 की पावर विषम संख्या हो, ओड नंबर हो, तो आपका क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर -1 की पावर आपका है 170 170, और 170 सम संख्या है, सम है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका +1 और नीचे आया आपका 15। तो आपका बोलो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया आपका +1। अब दूसरे तरीके से समझना इसको, 14 की पावर 170 है और नीचे है 15, इसको मैं 14 की पावर 1, इसकी मैं कितने बार गुणा कर सकता हूं, ये तो 14 की पावर 170 है, इसका मतलब है कि 14 कितने बार लिखा हुआ है गुणा में, 14 आपका गुणा में लिखा हुआ है कितने बार, 170 बार। 14 की पावर 170 है, इसका मतलब है कि 14 गुणा में कितने बार लिखा हुआ है, 170 बार, और नीचे कितना चल रहा है, 15 चल रहा है। जब आप इस वाले 14 को 15 से भाग देंगे, यदि ये 15 होता पूरा भाग चला जाता, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -1, यहाँ पर कितना आ रहा है, -1, यहाँ पर कितना आ रहा है, -1। इसी प्रकार से ये -1 कितने बार आएंगे, ये -1 आएंगे 170 बार, और जब आप -1 की गुणा 170 बार करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका +1, नीचे कितना आ जाएगा 15, तो आपका शेषफल मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 1। यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था, आगे समझना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। 31 की पावर 5001 डिवाइड में है आपका 32। अभी आपका 5001 से कोई लेना देना नहीं है। यदि 31 32 होता तो पूरा भाग चला जाता या नहीं, यदि 31 32 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो इस 31 को 32 करने के लिए कितना देना पड़ेगा, 32 में कितने की कमी है, 1 की। जब 1 की कमी होती है तो चिन्ह किस चीज का आ जाता है, माइनस का। पावर में कितना चल रहा है, 5001, नीचे कितना है, 32। यदि मैंने अभी बताया आपको, यदि -1 की पावर विषम संख्या हो, यदि मेरे प्यारे बच्चों -1 की पावर विषम संख्या हो, तो आपका ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे कितना आया, 32। लेकिन कभी भी माइनस का शेषफल नहीं आता। इस कंडीशन में इन दोनों का क्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अंतर ले लेते हैं। तो अंतर 32 में से 1 गया, आपका रिमाइंडर, आपका शेषफल कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 31 आ गया। आपको ध्यान रखना है, जो आपके लेवल के क्वेश्चन हैं उसमें हमेशा आपको ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में अंतर हमेशा 1 का बनाना है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, मैंने आपका 14/15 कराया, मैंने आपका 31/32 कराया, मैंने आपका 8/7 कराया था। इनमें अंतर कितने का है, 1 का है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर हमेशा कितने का बना लेना है, अंतर हमेशा 1 का बना लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला तो आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कि आपको अंतर कितने का बना लेना है, अंतर आपको 1 का बनाना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऊपर मैंने लिख दिया 29 और नीचे है आपका 7। यदि 29 को आप 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो आपका शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आपका आ रहा है +1। अब समझना इधर, यदि 29 की जगह आपका 27 होता और बटे 7, यदि आप अब भाग करेंगे तो 7 या 21, शेषफल आपका 1 तो आ रहा है +6। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचें, 27/7 है, 27/7 है, यदि ये 28 होता, यदि ये 27 आपका 28 होता तो पूरा भाग चला जाता। तो 28 करने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा, 28 करने के लिए इसको देना पड़ेगा -1, तो ऊपर आ गया -1, शेष पर नीचे आया 7। लेकिन कभी भी माइनस का शेषफल नहीं आता,
इसलिए आपको ध्यान रखना है, यदि ऐसी कंडीशन बन जाए तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो शेषफल कितना आया है 6, और यहाँ पर वास्तव में शेषफल है भी कितना 6। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि ऊपर और नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या को हमेशा ऐसे बना लो कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में हमेशा अंतर कितने का हो जाए 1 का। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऊपर वाली संख्या को ऐसे बनाओ कि जब नीचे वाली संख्या से आप भाग कर रहे हो तो या तो एक फालतू हो रही हो, भाई 7 चौक 28 कितनी फालतू हो रही है 1, या फिर आपको ऐसे बना लेना है कि जब ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग कर रहे हो तो एक कम पड़ रही हो, 7 चौक 28, लेकिन कितनी कम पड़ रही है 1। दोबारा से रिपीट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऊपर वाली संख्या को ऐसे बना लेना है कि या तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या एक कम हो रही हो, या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक फालतू हो रही हो, या तो एक कम हो रही हो या एक ज्यादा हो रही हो, या तो एक कम हो रही हो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से, या ऊपर वाली नीचे वाली से एक ज्यादा हो रही हो। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ऊपर वाली संख्या को जो आप नीचे वाली संख्या से भाग करोगे तो या तो एक फालतू बच रहा हो या मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो रहा हो कम हो रहा हो। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं इस टाइप के। दो की पावर 12 और बटे 9 में शेषफल क्या होगा, आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 2 की पावर 12 और बटे 9 में शेषफल क्या होगा, लेकिन आपको इससे पहले कुछ चीजें समझनी होंगी, एक सारणी ध्यान रखनी होगी। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 32, बेटा 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 2 की पावर 8 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 256, 2 की पावर 9 कितना होता है बेटा 512, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, बस यहाँ तक ही ध्यान रख सकते हैं। और 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 5 कितना होता है 243, 3 की पावर 6 कितना होता है 729, यहां तक ध्यान रखना है। 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401। यहां से 7 की पावर 4 बराबर 2401, यहां से 2017 में सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आया था। मैं आपको कराऊंगा, समझना है आपको, पहले इस बात को समझना। 2 की पावर 12 है, लेकिन मैंने आपको दो बातें बताई कि ऊपर वाली संख्या को ऐसे बना लो कि जब नीचे वाली से भाग कर रहे हो या तो एक कम पड़ रही हो या एक ज्यादा पड़ रही हो। तो बेटा 2 की पावर में ये नीचे 9 है, आपको कितना बनाना चाहिए यहां पर देखते हैं 2 4 8। यदि ऊपर वाली संख्या को मैं 8 बना लूंगा, यदि ऊपर वाली संख्या को मैं 8 बना लूंगा तो जब नीचे वाली से भाग करेंगे तो कितना कम पड़ेगा -1। तो यही ध्यान रखना है। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 12 को 2 की पावर 3 और गुणा कितना 4, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 9 से। तो इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणा में कितना चल रहा है आपका 4। 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं आप 8 और पावर में कितना रह जाएगा 4 और बटे कितना चल रहा है 9। जो आपके पहले क्वेश्चन मैंने कराए हैं उस टाइप का क्वेश्चन ये बन चुका है। यदि 8 9 होता तो पूरा भाग चला जाता या नहीं,
यदि ये 8 9 होता तो पूरा भाग चला जाता। 9 करने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको देना पड़ेगा -1 और पावर में कितना चल रहा है 4 और डिवाइड किससे कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 9 से। -1 की पावर आपकी सम संख्या है +4 है, तो मेरे बच्चों -1 की पावर जब सम संख्या है ये पावर में 4 है तो क्या आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे कितना 9, तो आपका रिमाइंडर आपका शेषफल कितना आ गया आपका 1 आ गया। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे समझना, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यदि मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पर 2 की पावर 13 कर दूं और नीचे करूं 9, पहले 2 की पावर 12 था और डिवाइड कर रहे थे 9 से, में शेषफल क्या है ये आपसे पूछा गया था। लेकिन इस बार हम कर चुके हैं 2 की पावर 13 और नीचे 9 है और आपसे पूछा है कि इसमें शेषफल क्या होगा। तो समझना तरीका वही, नीचे 9 है ऊपर 2 की पावर 13 है, आपको कितना बनाना पड़ेगा ऊपर 8 बनाना पड़ेगा। भाई नीचे 9 है, यदि आप ऊपर 8 बना लेंगे तो दोनों में ऊपर नीचे अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा। तो समझना, लेकिन क्या इस 3 से ये 13 डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, विभाजित नहीं होता है। तो इसको समझना है, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर कितना 12 और डिवाइड किससे हो रहा है 9 से। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 और ये 2 की पावर जो 12 है इसको जो पहले क्वेश्चन में किया था सेम करेंगे। 12 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा 4 में, डिवाइड किससे करना है 9 से। ये 2 ऐसे का ऐसे चलता रहेगा, 2 गुणा में चल रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और पावर में 4 चल रहा है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और पावर में कितना आ जाएगा 4, डिवाइड किससे कर रहे हैं 9 से। 2 आपका गुणा में चल रहा है, यदि ये वाला 8 आपका 9 होता तो मेरे प्यारे बच्चों ये भाग चला जाता 9 से या नहीं। तो 9 करने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा -1 और -1 की पावर कितना चल रहा है 4, डिवाइड किससे कर रहे हैं 9 से। ऊपर आपका 2 गुणा में चल रहा है, -1 की पावर 4 है, आपका +1 हो जाएगा, नीचे आएगा 9, ऊपर आया 2, नीचे आया 9, आपका रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आपका कितना आ गया 2 आ गया। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। बेटा थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। यहीं पर मैंने 2 की पावर कर दिया 14 डिवाइड करना है 9 से, में शेषफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सेम तरीका आपको ऊपर कितना बनाना पड़ेगा 8 बनाना पड़ेगा, लेकिन 8 2 की पावर 3 होता है, ये 14 जो 14 है ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 12 और भाग किससे कर रहे हैं 9 से। 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4 और 2 की पावर 12 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और पावर में कितना 4, डिवाइड किससे कर रहे हैं 9 से। 4 बेटा 2 की पावर 3 होता है 8, 8 की पावर 4 और डिवाइड किससे कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 9 से। यदि ये 8 9 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो इस 8 को 9 करने के लिए कितना देना पड़ेगा -1, तो 4 गुणा -1 की पावर हो जाएगा 4, डिवाइड 9 से कर रहे हैं, 4 गुणा -1 की पावर 4 का मतलब 1 हो गया बटे 9, ऊपर आया 4 नीचे आया 9, रिमाइंडर शेषफल आपका कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल आपका आ गया 4। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और समझते हैं हम, जिससे प्यारे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीन की पावर
81, 3 की पावर 81 है और डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से। 3 की पावर 81 है, डिवाइड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 10 से। आप देखना बेटा इधर ये 10 है, यहाँ पर 3 है। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है आपका? 27 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है आपका? 81 होता है। आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। 3 की पावर 2 बराबर 9 होता है। यदि मैं ऊपर वाले को 9 कर लूं तो नीचे वाले में और ऊपर वाले में अंतर कितने का हो जाएगा आपका? 1 का हो जाएगा। तो हमें यही काम करना है। लेकिन क्या 3 की पावर जब 2 बनाएंगे हम तो 81 का 2 से विभाजित होता है? 81 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर कितना? 80। और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 10 से। तो 3 गुणा 3 की पावर जो 80 है इसको 3 की पावर 2 और पावर में कितना लिख सकते हैं? 40। डिवाइड किससे कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 10 से। 3 गुणा 3 की पावर होता है 2 9 और पावर में चल रहा है 40, डिवाइड कर रहे हैं 9 से, सॉरी 10 से। यदि ये 9 आपका 10 होता तो पूरा भाग चला जाता या नहीं? तो इस 9 को 10 करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 1 देना पड़ेगा। लेकिन जब देना पड़ता है तो आपका जो चिन्ह है वो किस चीज का आता है? माइनस का। आपका 3 गुणा में चल रहा है, -1 आया, पावर में 40 चल रहा है, डिवाइड किससे कर रहे हैं? 10 से। 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा आपका। लेकिन -1 की पावर जब सम संख्या होती है तो प्लस आता है। -1 की पावर आपका हो जाएगा 40, इसका मतलब आएगा 1 और बटे 10। ऊपर आया आपका 3, नीचे आया 10, आपका शेषफल प्यारे बच्चों क्या आ गया? 3। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपके समझ में बेटा आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं कुछ और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कराता हूं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट करके प्लस फैक्टोरियल आपका है 200 200। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट करके प्लस फैक्टोरियल 200 और आपको मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड करना है 10 से। और पूछा है में शेषफल आपका क्या होगा? में शेषफल में रिमाइंडर आपका क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें समझनी होंगी। मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 1 इसका मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2 बेटा इसका मतलब होता है 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 1। फैक्टोरियल 5 इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। समझना बेटा आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं ये प्लस में है 1 फैक्टोरियल 2 3 4 200 तक। तो ये जो 10 है नीचे ये फैक्टोरियल 1 के नीचे भी है, फैक्टोरियल 2 के भी, फैक्टोरियल 3 के भी, 4 के भी और डॉट डॉट करके 200 के नीचे भी है या नहीं? तो यहां पर जब आप 1/10 है ये आपका 2/10 है। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 6/10 है। 4 तिया 12, 12 दूनी हो जाएगा कितना आपका? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये 24/10 है। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120/10, ये ऐसे आएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 को मैं लिख सकता हूं 6 और गुणा में फैक्टोरियल 5। कैसे? यदि फैक्टोरियल 6 है इसका मतलब है 6 गुणा के 5 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 1 और ये वाला मान आपका किसका है? फैक्टोरियल 5 का।
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा के फैक्टोरियल 5 सेट। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, फैक्टर 6 को लिख सकता हूँ 6 गुणा के फैक्टोरियल 5, और फैक्टर 5 का मान है आपका 120। तो ऊपर को फैक्टोरियल 5 से ऊपर को जितनी भी संख्याएं होंगी, फैक्टोरियल 5 देखो, फैक्टोरियल 5 का मान है 120, इससे कट रहा है तो यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है 0। आगे को भी आपका शेषफल क्या आएगा 0, क्योंकि फैक्टोरियल 7 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मान है 120, ये गुणांक इससे कट रहा है। तो फैक्टोरियल 5 से जितनी भी बड़ी संख्या होंगी फैक्टोरियल के अंदर, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, फैक्टोरियल 1000 हो, फैक्टोरियल 2000 हो, उसमें यदि 10 से भाग करोगे तो शेषफल आगे वो क्या आता चला जाएगा 0 0 आता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कितना है शेषफल है 1, बेटा यहाँ पर शेषफल कितना है 2, यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल कितना है 6, 24 को 10 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा 4, डिवाइड किससे हो रहा है 10 से, 1 और 2 3, 3 और 6 आपका 9, 9 और 4 13, डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका शेषफल क्या आ गया बेटा, शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 3। मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आजकल ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और तरीके से समझना प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल डॉट डॉट करके प्लस फैक्टोरियल है 1000, और इस बार आप डिवाइड कर रहे हैं 12 से, और पूछा है में शेषफल में रिमाइंडर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझना, फैक्टोरियल 1 है प्लस फैक्टोरियल 2 है प्लस फैक्टोरियल 3 है, डॉट डॉट करके प्लस फैक्टोरियल 1000 तक है, और इस बार डिवाइड कर रहे हैं 12 से, और आपसे पूछा गया है शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है बेटा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 दूनी 6 गुणा 1 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 समझना मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान है आपका 5 गुणा के 24। फैक्टोरियल 4 का मान हमने क्या निकाला अभी 24, तो इसको लिख सकता हूं 5 गुणा 24। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 6 जो होगा उसको लिख सकता हूं 6 गुणा के 5 गुणा फैक्टोरियल 4, 6 गुणा के 5 और फैक्टोरियल 5 4 का मान कितना निकाला मेरे बच्चों 24। तो आगे को भी इस तरीके से कर सकता हूं मैं। तो बेटा यहां पर फैक्टोरियल 1 का मान है 1, 2 का मान है 2, 3 फैक्टोरियल 3 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 6, ये बटे 12 इसके भी चलना है, बटे 12 इसके भी है, बटे 12 इसके भी है। फैक्टोरियल 4 का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है 24 बटे 12 है। और फैक्टोरियल आप 5 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान है आपका 5 गुणा 24 डिवाइड कर रहे हैं 12 से। इसी प्रकार से आगे फैक्टोरियल 6 का मान है 6 पंजे 30 गुणा 24, 30 गुणा 24 बटे 12। इसी प्रकार से आगे चलेगा, समझ जरा इधर। 12 से आप 24 को काटोगे शेषफल कितना आया 0। मेरे प्यारे बच्चों 12 से 24 यहां पर भी कट गया, शेषफल क्या आया 0। 12 से 24 यहां भी कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा 0। तो फैक्टोरियल 4 में 24 आता है। फैक्टोरियल 4 से जितनी भी बड़ी संख्या होंगी, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, फैक्टोरियल 8 हो, फैक्टोरियल 1000 तक हो, फैक्टोरियल 1000 तक या 1000 से ऊपर भी लिया जाए तो भी उसमें 24 छुपा हुआ है। इसका मतलब यदि 12 से उससे भाग दोगे, उसको 12 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा मेरे बच्चों 0 आएगा। तो मेरे बच्चों फैक्टोरियल 4 से ऊपर को शेषफल आपका 1000 तक कितना आता चला जाएगा
0 0। तो आपको निकालना कहां तक है, फैक्टोरियल 3 तक। 1 को यदि 12 से भाग दोगे तो शेषफल 1 आया, 2 को यदि 12 से भाग दोगे शेषफल 2 आया, 6 को 12 से भाग दोगे शेषफल 6 आया। नीचे कितना चल रहा है आपका, 12 चल रहा है। 1 और 2 3, 3 और 6 कितना आया, 9, 9/12। 9 को आप भाग नहीं दे सकते, छोटा पड़ गया, तो बेटा शेषफल आपका कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल आपका आया 9। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बेटा थोड़ा सा और चेंज करते हैं और समझना। 12 के स्थान पर हम 18 भी ले सकते हैं। 12 के स्थान पर हम 18 ले सकते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट करके प्लस फैक्टोरियल 1000 तक। नीचे 18 है। फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, फैक्टोरियल 5 का मान आपका होता है 24 पंजे 120। फैक्टोरियल 6 का मान समझना मेरे बच्चों, फैक्टोरियल 6 को मैं लिख सकता हूं बेटा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अच्छा एक बात समझना इससे पहले, यदि मैं आपसे ये बोलूं कि 20 को यदि 5 से डिवाइड किया जाए, 20 को यदि 5 से डिवाइड किया जाए, 5 से भाग किया जाए, तो शेषफल क्या आ रहा है, 5 चौक 20। आपका पूरा पूरा कट गया, तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आपका क्या आ रहा है, 0। लेकिन क्या मैं 20 को 5 गुणा 4 लिख सकता हूं या नहीं? यदि मैं 20 को 5 गुणा 4 लिखूं और अब 5 से भाग दूं तो अब शेषफल क्या आएगा? संख्या तो वैसी की वैसे ही, 5 से 5 कट गया, शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल प्यारे बच्चों अब भी आपका 0 आ रहा है। लेकिन अब यदि आपसे पूछा जाए कि भागफल कितना आ रहा है, तो भागफल 4 है, लेकिन शेषफल यहां पर कितना है, 0 है। अब समझना, इधर फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार से 7 को भी आगे समझना। फैक्टोरियल 1 के नीचे भी 18 है, 2 के नीचे भी, 3 के भी, 4 के भी, 1000 के भी। फैक्टोरियल 1 का मान है 1/18, 2 का मान है 2/18, 3 का मान है 6/18, 4 का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 24 है, 24/18। बेटा फैक्टोरियल 5 का मान कितना है, 120 है, 120/18। फैक्टोरियल 6, मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 6 को लिख सकता हूं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बटे क्या चल रहा है, 18। इसी प्रकार से जो फैक्टोरियल 7 होगा, फैक्टोरियल 7 को लिख सकता हूं 7 गुणा फैक्टोरियल 6। और मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 6 का मान ये वाला है, नीचे चलेगा आपका 18। इसी प्रकार से आगे भी समझना। इधर फैक्टोरियल 5 के बाद में 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना होता है, 18, 6 3 18, और 18 से 18 कट गया, शेषफल क्या आया, 0। इसी प्रकार से अगले आगे जो आ रहा है फैक्टोरियल 7, उसमें भी फैक्टोरियल 6 आ रहा है, तो उसमें भी 18 से 18 कट जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी। तो फैक्टोरियल 5 के बाद में फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, 8, 9, 1000 तक आपका आगे शेषफल कितना आता चला जाएगा, 0 0। तो आपको सिर्फ निकालना कहां तक है, फैक्टोरियल 5 तक। समझना, यहां पर आपका शेषफल कितना आया, 1, यहां पर कितना आया, 2, यहां पर कितना आ रहा बेटा, 6। लेकिन जब 24 को 18 से भाग करेंगे, 18 का 18, आपका कितना बचा, 6। 18 से 120 को भाग करेंगे, 18 नंबर कितना होता है, 18 पंजे 18 छिका 108, 18 छिका होता है 108। आपका कितना बच रहा है, प्लस के 12, नीचे कितना चल रहा है, 18। 1 और 2 3, 3 6 9, 9 और 6 15, 15 और 12, 15 और 12 होता है आपका कितना, 27 बटे चल रहा है 18, 18 का 18 कितना बच गया, 9। आपका शेषफल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 9। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बेटा मेरी आप सभी बच्चों से दोबारा से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है
कि आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।